कि आप छात्र जीवन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, तो फिर आप राजनीति में न जाके शिक्षा क्षेत्र में कैसे आए? सूरज जी, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष 2001 में बना था जी, और मैं 2003 तक रहा जी, छात्र जीवन मेरा उसके पहले ख़त्म हो चुका था जी, और मेरा अध्यापन कार्य भी 1999 में प्रारंभ हो चुका था। जी, राजनीति और शिक्षा एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी हैं। जी, शिक्षा का उद्देश्य ही है मानव का सर्वांगीण विकास करना, और राजनीति का भी उद्देश्य है समाज और मानव का कल्याण करना। तो एक दूसरे के, मैं ऐसा समझता हूँ कि एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। और जो कोई भी व्यक्ति शिक्षित होगा उसके मन में राजनीति के प्रति जो जिज्ञासा है, क्योंकि आज का हमारा समाज राजनीति के द्वारा ही संचालित होता है, समाज की समस्त गतिविधियां राजनीति के द्वारा ही नियंत्रित होती है। हमारे जीवन के हर बिंदु का निर्धारण आज राजनीति के द्वारा होता है। ऐसे में शिक्षा से राजनीति में और राजनीति से शिक्षा में आना जाना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी सर। और उसी रूप में मैं जब बचपन में, मैं आपको बताऊं, आपको शायद ये चीज़ न मालूम हो कि जब मैं छात्र राजनीति में था, जब मैं पढ़ता था, उसमें भी मैंने विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों में भाग लिया। जब स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उस दौर में मैं अभी इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था जी। तो उत्तर प्रदेश में अचानक सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर तक के बच्चों की फीस में वृद्धि कर दी, और इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा आह्वान हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ मार्च का। मैं उस लखनऊ मार्च में शामिल हुआ था, और उस समय समरपाल सिंह, मुझे याद है, जो अध्यक्ष थे लखनऊ विश्वविद्यालय के, उनके नेतृत्व में विधानसभा का घेराव हुआ था, और वहाँ हम लोग गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तार होकर के लखनऊ सेंट्रल जेल में हम लोगों को भेजा गया। तो वो राजनीतिक आंदोलनों में, उसके पहले भी मेरी शुरुआत जो है वो वामपंथी छात्र संगठन से हुई थी, और वामपंथी रुझान का मैं व्यक्ति था, और तमाम छात्र आंदोलनों में मैंने हिस्सा लिया। भाटपा रानी में बहुत से छात्र आंदोलन हमने किए, जिसमें सफलता मिली। यहाँ पर एक संत ज्ञानेश्वर, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, संत का चोला ओढ़े एक बहुत बड़ा आपराधिक व्यक्ति था, और यह महाविद्यालय परिसर में आकर के उसने अपना कार्यक्रम लगाया था। उसका मैंने ज़बरदस्त विरोध किया, भाटपा रानी बंद का आह्वान किया, ट्रेन रोकी, और मेरे आंदोलन की ये सफलता रही, जिसके कारण संत ज्ञानेश्वर को भाटपा रानी से भागना पड़ा जी। जबकि वो गोपालगंज में उसने वहाँ के डीएम की हत्या करवा दी थी, देवरिया के संख्या अधिकारी की हत्या करवा दी थी, और बाद में वो जब यहाँ से सुल्तानपुर गया तो वहाँ उसने सुल्तानपुर के विधायक जी थे एक इंद्रभद्र सिंह, उनकी भी हत्या करवा। लेकिन हमने छात्र आंदोलन इस प्रकार किया जिसके कारण संत ज्ञानेश्वर को यहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद महाविद्यालय में शासन के गठन के लिए मैंने व्यापक आंदोलन किया, और मेरे आंदोलन के बाद सफलता मिली। उस समय कुलपति थी प्रोफेसर प्रतिमा स्थाना गोरखपुर विश्वविद्यालय की। जब मैं अनशन पर था, वो महाविद्यालय भाटपा रानी में आई, और उन्होंने जूस पिलाकर मेरा अनशन तोड़वाया, और उसके बाद छात्र संघ की घोषणा हुई। तो ये सब जो बीज है राजनीति का, ये हमको अध्ययन काल में ही मिला, और राजनीति और शिक्षा दोनों के साथ हम लोग नारा लगाते थे कि पढ़ो पढ़ाई लड़ने को, और लड़ो लड़ाई पढ़ने को। यानी हमारी पढ़ाई समाज में छात्रों के हितों के वाजिब हकों की लड़ाई के लिए होनी चाहिए, और लड़ाई भी जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके पक्ष में होनी चाहिए।